बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ रश्मि ठाकुर ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। तो इस प्रॉब्लम को हम कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड ये भी है कि हम एग्जैक्ट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बना के सॉल्व अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे हैं। डिमांड करेंगे तो उससे भी कर सकते हैं, कर देंगे, लेकिन अभी जो है हम इसमें देख रहे हैं कि हर एक टर्म में पावर इक्वल है, क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इंटू हो रहा है 2 पावर, तो हर एक टर्म में इक्वल पावर है। तो इस वजह से ये होमोजीनियस हो गया। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे आप लिख लीजिएगा। उसके बाद अगले स्टेप में इस टर्म को तो इधर रहने देंगे, लेफ़्ट में इसको राइट में पहुँचा देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ से हम डी वाई व डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, यानी डी एक्स को हम यहाँ पर ले आते हैं लेफ़्ट में, और यहाँ पर ये इस फैक्टर को राइट में पहुँचा देते हैं, तो ये अपान में पहुँच जाएगा x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और हम यहाँ पर न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग अलग चेक कर लें कि हर एक टर्म की पावर इक्वल है, तो वो पहले ही चेक कर चुके थे हम लोग यहाँ पर, तो इसलिए ये होमोजीनियस है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल जो इक्वेशन होता है इसको सॉल्व करने का एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होता है। तो इसे इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं, और यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि हम पुट करते हैं इसमें पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं, यानी y का रोल जो है अब v अदा करेगा, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था वो अब v हो जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y की जगह हम v रख देंगे, लेकिन साथ में हमें डी वाई और डी एक्स की वैल्यू भी रखना पड़ेगी, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई और डी एक्स हो जाएगा। यहाँ डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो दो फंक्शन है, तो एक फंक्शन को हम ऐसे रखते हैं और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं ऐसे ही। इस फंक्शन को आपकी रखना है ऐसे ही, और दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो इन वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 ही आ जाएगा। इसकी जगह तो ये लिख देंगे राइट हैंड साइड में जो है b की फॉर्म में x डी वी ओवर डी एक्स प्लस वी, और राइट हैंड साइड में है माइनस, यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह पर हमें रखना होगा बी एक्स रखना होगा, और इसका चूँकि स्क्वायर का है वाई का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अपान में है x² माइनस एक्स इंटू वाई, वाई की जगह पर हमें बी एक्स पुट करना है प्लस वाई की जगह पर बी एक्स रखना है। इसका स्क्वायर है तो वो कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पर माइनस इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो b² अपान b² x² हो जाएगा। अपान में ये x² माइनस ये v लिख दें और x इंटू एक्स x² हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये v² x² हो जाएगा। हम डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेते हैं x² को, तो v² x² अपान x² को कॉमन लेने पर बचेगा हमारे पास 1 माइनस b प्लस b² यहाँ पर बच रहा है। अब इसके बाद देख रहे हैं x² ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और इस v जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है x डी वी ओवर डी एक्स प्लस v, तो वेरिएबल को सेपरेट करके अब प्रॉब्लम को हम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए v को हम राइट हैंड साइड पहुंचा दें पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस v² अपान 1 माइनस v प्लस b², और इस v को राइट में बता देंगे तो माइनस का ये हो जाएगा v हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों टर्म में माइनस v कॉमन आ रहा है, तो माइनस b को कॉमन ले लेंगे अगले पेज पर। इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में था x डी वी ओवर डी एक्स था, और कोशिश रहेगी कि वेरिएबल को सेपरेट करना। फिलहाल अभी हम राइट हैंड साइड में माइनस b को कॉमन ले लेते हैं,
और ये b के ही टर्म है सारे। तो वी स्क्वायर जो आ रहा था फर्स्ट वाले टर्म में, तो उसकी जगह तो v हो जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट लिख देंगे 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। तो ये प्लस का लेकिन हो जाएगा v अपान 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, और माइनस कॉमन लिया तो प्लस का यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस का v था उसको हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो इतना आ गया। अब हम इससे अपान 1 करते हुए इन दोनों का यानी 1 का और इस ब्रैकेट का एलसीएम ले के सॉल्व करेंगे। तो माइनस बी एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस बी प्लस बी स्क्वायर को एलसीएम लेने पर ये तो पूरा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर 1 का इंटू करेंगे तो वी आ जाएगा, और यहाँ पर जब इससे डिवाइड करेंगे तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा, और इसको 1 में इंटू करेंगे तो 1 माइनस वी प्लस वी स्क्वायर आ जाएगी। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही हैं। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है वो लिख दें माइनस वी और 1 प्लस बी स्क्वायर। अपान में है ये 1 माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है वो आ गई है एक्स डी वी ओवर डी एक्स के इक्वल। अब यहाँ पर वेरिएबल को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। हम बस ये ध्यान रखें कि डी वी को और डी एक्स को न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको डी एक्स को हम राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे और इन टर्म्स को हम राइट से लेफ्ट में पहुंचा देंगे। तो 1 माइनस वी प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये v और 1 प्लस वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और डी वी पहले से यहाँ पर मौजूद है, और राइट हैंड साइड में जब इसको पहुँचा रहे हैं तो डी एक्स ऊपर और x नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको जब इंटीग्रेट आप कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट हो गया है तो इंटीग्रेट कर देंगे 1 माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर। और एक चीज़ और देखने को हमको मिल रही है कि जो डिनोमिनेटर में हमें 2 फैक्टर मिले हैं, ऐसे ही फैक्टर जो है दोनों साइड इंटीग्रेट यहाँ पर हम कर रहे हैं। यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं 1 अपान एक्स डी एक्स लिख दिया, तो ये v भी मौजूद है और 1 प्लस बी स्क्वायर भी यहाँ पर मौजूद है। तो हमें जो है पार्शियल फ्रैक्शन बड़े आसानी से हमारे हो रहे हैं, अलग से मेहनत नहीं करना होगी। तो 1 प्लस बी स्क्वायर को पहले लिख दें और ये माइनस बी को बाद में लिख दें। अपान में ये v और 1 प्लस बी स्क्वायर है डी वी इजिकल टू माइनस 1 अपान एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम इसका इंटीग्रेशन नहीं लिख रहे हैं, दोनों काम एक साथ ही करेंगे। तो इसको सेपरेट कर लें, यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर लें एक, तो सेपरेट फ़िलहाल अभी हम इस ब्रैकेट के अंदर ही सेपरेट कर रहे हैं। तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपान वी और 1 प्लस बी स्क्वायर को हमने अलग किया, माइनस से अलग करना है v अपान और v इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर को अलग कर लीजिए, और फिर से सॉल्व कर लेंगे माइनस 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स। ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर v कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 1 अपान वी और माइनस 1 अपान 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये डी वी इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स। चाहे तो आप इस माइनस को हटाने के लिए इस माइनस से पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, इसको हम पहले लिख देंगे 1 प्लस वी स्क्वायर, और 1 अपान वी प्लस था अब माइनस हो जाएगा, इसको माइनस वाले को बाद में लिख दिया, ऐसे ये प्लस का 1 अपान एक्स डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब इनको इस इंटीग्रेशन को साइन कर तीनों पर इन दोनों टर्म्स पे अप्लाई कर देंगे, यानी 1 अपान बी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान वी का इंटीग्रेशन वी के रिस्पेक्ट में, और 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, वो पहले से चला रहा। और हम लोग जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जिस तरीके से 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स एक्स होता है, तो इसका भी हो जाएगा टेन इनवर्स वी हो जाएगा, माइनस 1 अपान वाई का लॉग बी हो जाएगी, जिससे कि 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है और 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। कॉन्स्टेंट जो है आप किसी फार्म में भी जोड़ना चाहें, लॉग सी भी जोड़ सकते हैं या सिंपली सी भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन था तो एक ही कांस्टेंट आना चाहिए आर्बिट्री, वो आ चुका है। अब हमें वी जो अपनी तरफ से माना है वाई की वैल्यू को पुट कर देना चाहिए। तो वी की वैल्यू होती है वाई अपान एक्स, जो कि हमने यहाँ पर पुट की थी, वहाँ से ए निकाली है। वी की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स को वाई के नीचे आना होगा, तो वी बराबर वाई अपान एक्स हम अपने इस सॉल्यूशन जो हमको मिल गया यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स वाई अपान एक्स माइनस लॉग वाई अपान एक्स। वी की जगह पर हमने वाई अपान एक्स कर दिया, राइट हैंड साइड में लॉग एक्स प्लस सी है।
आप इसको उधर भी पहुंचा सकते हैं, टेन इनवर्स वाई अपन एक्स, तो या इस टर्म को उधर पहुंचा दें तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस में हो जाएगी लॉग वाई अपन एक्स। लॉग को एक साइड हम इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि इस फार्मूले का यूज़ कर सकें, लॉग एम प्लस लॉग एन, और सिंपल छोटा सा आ जाएगा लॉग एम इंटू एन। इस फार्मूले का हम यूज़ कर लेंगे, लॉग दोनों हैं तो इंटू हो जाएंगे, तो टेन इनवर्स वाई अपन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक बार लिखेंगे और जो प्लस में है तो ये दोनों इंटू में आ जाएंगे, वाई अपन एक्स और एक्स। इससे क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स वाई अपन एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई आ जाएगी प्लस सी। आंसर जो है वो किसी भी फार्म में आ सकता है, थोड़ा अगर आपकी बुक में अलग भी दे रखा हो सकता है, क्योंकि अगर हम डिफरेंट मेथड का यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने शुरू में बताया कि एग्जैक्ट बना के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो उससे आंसर हो सकता है कॉट इनवर्स लिखा हो, लेकिन कॉट इनवर्स को भी टेन इनवर्स में इसी फार्म में चेंज किया जा सकता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस कैलकुलेशन हमारा चेक कर लीजिएगा, हालांकि हमें उम्मीद है कि ठीक होगा जी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।